12 जून 2025 को एक भयानक विमान हादसा होता है जिससे शायद हम सब वाकिफ हैं। और इस विमान हादसे में आश्चर्यजनक बात यह है कि एरोप्लेन 155 नॉट्स की स्पीड जब ग्राउंड पे अचीव कर लेती है तो वो हवा में टेक ऑफ करती है, फिर लिफ्ट ऑफ करती है। और उसके बाद जैसे ही एरोप्लेन लिफ्ट ऑफ करती है, 180 नॉट्स तक पहुंचती है, उसके जस्ट बाद दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। और ये आश्चर्यजनक है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो इनिशियल क्रैश रिपोर्ट है उसमें ये देखा जा रहा है इंजन की फ्यूल सप्लाई स्विच थी वो बंद कर दी गई थी, और ना ही सिर्फ इंजन 1 की बल्कि इंजन 2 की भी। और जो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग्स हैं जो ब्लैक बॉक्स से मिलती है उसमें ये पता चला कि एक पायलट दूसरे से कह रहा है कि तुमने इसे बंद क्यों किया, जबकि दूसरा पायलट ये कहता है मैंने ये बंद नहीं किया है। और ये जो स्विच जिसकी बात हो रही है वो फ्यूल सप्लाई स्विच है। और फ्यूल सप्लाई स्विच के बंद होने के जस्ट 12 सेकंड के बाद उसको वापस से रन पोजीशन में यानी कि वापस ऑन करने की कोशिश की जाती है। इंजन 1 ऑन हो भी रहा होता है, इंजन 2 भी रिकवर हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी जो एरोप्लेन है उसको एक अच्छी थ्रस्ट नहीं मिल पाती है और वो धीरे-धीरे करके अल्टीट्यूड लूज़ करने लग जाता है। और फाइनली उसका टेल सेक्शन एक पेड़ से टकराता है, जिसके बाद एक बिल्डिंग से, और हवाई पट्टी से बस 0.9 माइल्स दूर जाने के बाद एरोप्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर गिर जाती है और लगभग 260 लोग मर जाते हैं और कुछ 70 लोग घायल हो जाते हैं। और ये इनिशियल रिपोर्ट में अभी फिर से ग्रे जोन में काफ़ी बात को रख दिया गया है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है कि ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ या फिर सच में कॉकपिट में कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से ये टॉगल हो गया या फिर किसी बग की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर ये जाहिर सी बात है पता चल जाएगा। लेकिन गौरतलब है कि 2018 में डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि अगर फ्यूल में कुछ भी टॉगल होता है तो उसका एक अलर्ट सिस्टम होना चाहिए एरोप्लेन, हर एरोप्लेन के अंदर, 2018 में यानी 7 साल पहले। लेकिन उसके बाद भी इस प्लेन में वो नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, वरना पता चल जाता, पहले पता चल जाता कि किस वजह से थ्रस्ट लूज हो रहा है। लेकिन इसको हम ह्यूमन एरर पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पायलट उसमें थे उनकी फ्लाइंग एक्सपीरियंस लगभग 16,000 आवर्स की थी, और जो को पायलट थे उनके लगभग 3,500 आवर्स की फ्लाइट एक्सपीरियंस थी। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है सच में। लेकिन जो रिपोर्ट है उससे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इंजन स्विच है, अभी ऐसा कह रहे हैं कि इंजन स्विच को मैनुअली कट ऑफ किया गया था। लेकिन जब दोनों पायलट कंफ्यूज थे और आपस में ऐसा बात कर रहे थे तो इस वजह से ये एक ग्रे जोन बन जाता है कि हो सकता है ये एक बग की वजह से हुआ। और जो वीडियोज में हम लोग देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि एरोप्लेन की जो डायने हैं वो टेक ऑफ के हिसाब से रेडी नहीं थी, लेकिन जो डेटा है वो ये कंफर्म कर रहा है कि एरोप्लेन टेक ऑफ के हिसाब से पूरी तरह से रेडी था, और उसके जो डैने थे वो प्रॉपरली अलाइन थे कि एरोप्लेन ऊपर की ओर जा सके, नहीं नीचे की ओर। और यही समझ में है कि सच में ये पायलट की ट्रेनिंग की वजह से हुआ या फिर कॉकपिट डिजाइन की फ्लॉ की वजह से। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। खैर, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमको पता होना चाहिए कि आखिर फॉल्ट में कौन है, और ज़ाहिर सी बात है जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें हमें ये सब जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन जो कुछ बातें जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि बोइंग की कई सारी फॉल्टी जो प्लेन्स हैं वो हम लोगों ने देख ली है। मिड एयर में उनका जो इमरजेंसी डोर है वो कोलैप्स हो जाता है, और फिर वापस उतरने में लोगों को दिक्कत होती है, प्रेशर लॉस हो जाता है उसके अंदर का। कई बार जो एरोप्लेन है उसमें कुछ बोल्ट मिसिंग रह जाते हैं, और अलग-अलग तरह की जो उनकी क्वालिटी एश्योरेंस वाली बग्स हैं, वो तो हैं ही हैं। लेकिन जो एयर इंडिया की पर्टिकुलर प्लेन थी 7878, वो 2012 में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और वो 2026 तक चल सकती थी। यानी कि उसको 2026 तक चलने की क्लीयरेंस थी, यानी कि लगभग 14-15 साल। उसमें वो जस्ट 1 साल पहले जो है वो खराब हो जाती है। तो इसमें ह्यूमन एरर भी एक एस्पेक्ट अभी भी है, लेकिन उसके बाद भी हम इस बात को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एरोप्लेन पुराना था और उसमें बग हो सकता है। क्योंकि एरोप्लेन लगभग 44,000 आवर्स चल चुका था, और ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है, और कई सारी जो उसके पुर्जे हैं वो डिग्रेड हो गए होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एयर इंडिया ने कई सारी लगभग 250 एरोप्लेन फ्लीट की जो ऑर्डर बोइंग को दिए हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बोइंग के पास सामानों की शॉर्टेज चल रही है। और इस वजह से और दूसरा वजह ये भी है कि बोइंग के कई सारी ऑफिसर जो वर्कर्स हैं स्ट्राइक पे चल रहे हैं, तो क्वालिटी टेस्टिंग को नज़रअंदाज किया जा रहा है ताकि डिलीवरी डेडलाइंस को पूरा किया जा सके। और ये हमें अभी भी देखने को मिला। ये बात अलग है कि ये एरोप्लेन पुरानी मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन फिर भी बोइंग क्वालिटी एश्योरेंस को ध्यान में नहीं रखती है। ये आप उनके अलग अलग तरह की जो वीडियो हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं कि उनके सीईओ को कैसे लपेटा जा रहा है। How many of your employees have been fired for retaliating against whistleblowers?
Senator, I don't have that number on the tip of my tongue, but I know it, and know it happens. खैर, आपके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आस-पड़ोस में जितनी जानकारी हो सके, अपने जिस भी चीज़ों से आप इंटरैक्ट करते हैं, उन सब के लिए रखिए, तो बेहतर रहेगा। और थैंक यू। अगर डिटेल रिपोर्ट आती है, तो हम ज़रूर से इस पे जानकारी साझा करेंगे। थैंक यू।